हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ कॉइन लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉइन लिस्ट आफ्टर नॉन कस्टोडियल होने के बाद इसका क्या मतलब है आखिरकार, कि नॉन कॉइन लिस्ट जो है नॉन कस्टोडियल हो गया है, किस तरीके से हमें यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, फिर अब केवाईसी कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस रहेगा अब सेल में पार्टिसिपेट करने का, और किस तरीके से इसमें सेल्स में पार्टिसिपेट करना रहेगा, वॉलेट पे किस तरीके से होगा, कर्मा का कोई रोल है कि नहीं। उसके अलावा हम बात करेंगे अपनी प्रीवियस एलोकेशन आप कहाँ-कहाँ से देख सकते हो। अभी भी ये कंटिन्यूअस बन ही रहा है, राइट? ये कंटिन्यूअस अभी प्रोसेस में ही है, तो ये काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेसिक डिटेल दे देंगे कि किस तरीके से कॉइन लिस्ट नॉन कस्टोडियल हो गया है, नॉन कस्टोडियल का क्या मतलब है और इससे आप पे और सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनेश और ये मेरा चैनल है डी क्रिप्टो इंडिया। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको हर क्रिप्टो सेल के रिलेटेड या फिर एयर ड्रॉप से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूँ। तो हमारे साथ इस वीडियो में बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि कॉइनलिस्ट जो है एक बहुत ही बड़ा सेक्स प्लेटफॉर्म था, यानी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज था पहले। अब ये जो है एक नॉन कस्टोडियल हो गया है। तो नॉन कस्टोडियल का मतलब क्या होता है कि अब कॉइनलिस्ट जो है अपने पास खुद अपने पास ये जो है फंड्स नहीं रखेगा, यानी इसके पास फंड्स नहीं होंगे। अब इसमें जो भी सेल्स है उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक वॉलेट लगेगा, एक्सटर्नल वॉलेट। तो एक्सटर्नल वॉलेट का क्या मतलब है? ये एक्सटर्नल वॉलेट जो होता है ये या तो इथेरियम वॉलेट हो सकता है या कोई भी ईवीएम चेन का वॉलेट हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको ये वॉलेट आपका लगेगा, और ये वॉलेट आप बनाने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इमेज बेस्ड जो है ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको जो है वॉलेट में ये अपने इथेरियम का अकाउंट बनाना है, यानी इथेरियम बनाना है। उसके अलावा इथेरियम का अकाउंट बनाने की यानी OKX वॉलेट यूज़ कर सकते हो, मेटामास्क यूज़ कर सकते हो, या कोई सा भी वॉलेट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? फिर उसमें करना होता है आपको फंड डिपॉजिट। तो फंड डिपॉजिट कैसे करना होता है? किसी भी स्पेसिफिक चेन में, जैसे इथेरियम चेन पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। आप इसको बाय कर सकते हो बाइनेंस से। बाइनेंस पे जो है आपको बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसान तरीके से जो क्या होता है कि आप अपने यूपीआई अकाउंट से या फिर अपने मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पे जो है बिटकॉइन आप बाय कर सकते हो या इथेरियम बाय कर सकते हो। एक बार इथेरियम बाय कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपॉजिट करना है, ठीक है? वीडियो डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस का लिंक दिया हुआ है और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप इथेरियम इंस्टेंटली बाय कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद है इसमें वॉलेट। अब वॉलेट का क्या मतलब है? ये वॉलेट जो है ये आपका पुराना वॉलेट है। वॉलेट में आप क्या कर सकते हो, आप जो है जितने भी आपके पास इथेरियम या पुराने टोकन्स जो भी आपके पास पड़े हैं वो यहाँ पे विड्रॉ के लिए, यानी अगर आपने पुराने टोकन सेल्स में पार्टिसिपेट किया है और उसका टीजी आ गया है, तो वो जो टोकन्स है जो प्रीवियस, जो जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज था तब के टाइम के, जो भी आपने जिस भी टोकन सेल में पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ के आपके पास सारे टोकन्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो डिपॉजिट का ऑप्शन आपके पास चला गया है, खाली विड्रॉ का ऑप्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे खाली आप इन्हें विड्रॉ कर सकते हैं, इन्हें डिपॉजिट नहीं कर सकते, इनके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पहले हम इनके साथ ट्रेडिंग भी कर सकते थे। तो ट्रेडिंग और डिपॉजिट तभी अवेलेबल होता है जब उनके पास खुद का कस्टेडियल यानी कस्टडी रखने वाला, यानी आपके पैसे रखने के लिए इनके पास कोई सोर्स रहता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि वजीर एक्स अगर जो हैक के बाद इन्होंने शुरू किया तो वो कस्टडी जिसके पास वो रहता था, वजीर एक्स जो हैक हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, जिसके पास वो अपने पैसे रखता था यानी क्रिप्टो करेंसी से रखता था, उसका एक जो है चीज़ हैक हुई थी, और उस हैकिंग की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा फंड लॉस्ट हो गया था। तो इनको थर्ड पार्टी कस्टडी रखनी पड़ती है, यानी किसके पास अपने टोकन्स रखने पड़ते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो टोकन डाले हैं वो डाले हैं $500 के, और किसी बंदे ने डाले $1000 के, किसी ने डाले के $50,000 के। तो ये क्या करता है, सब टोकन इनके एक वॉलेट एड्रेस पे जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखा रहता है, और उसी को कस्टडी बोलते हैं, यानी किसी की कस्टडी में सेफ वो टोकन जो है रखे हुए हैं, ठीक है? उससे फ़ायदा क्या होता है कि भाई ये क्या करते हैं कि भाई हमने इनके फंड्स अपने पास रख रखे हैं, अगर कुछ भी, अगर एक छोटी सी भी हैकिंग हो जाती है, वो सारा फंड लॉस हो जाता है, तो सारे क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स का जो पैसा है वो चला जाता है, ठीक है? अब ये जो कस्टडी रखने वाले कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं कंपनीज़ को, जैसे कॉइनलिस्ट को या कॉइनबेस का तो खुद की कस्टडियल है, बड़े बड़े एक्सचेंज के खुद के कस्टडीज़ होते हैं। लेकिन जो छोटे एक्सचेंजेस हैं वो थर्ड पार्टी कस्टडी रखवाते हैं, जैसे वजीर एक्स, ये सारे छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं। कॉइन DCX का भी छोटा एक्सचेंज है, उसका भी कस्टडी वॉलेट अलग से रखा होता है, ठीक है? वो कस्टडी थर्ड पार्टी से करवाते हैं। अब थर्ड पार्टी हैक हो जाए या कुछ फंड विड्रॉ हो जाए तो इनके हाथ पे रहता नहीं है चीज़ें, ठीक है? उन्होंने तो सेफ्टी के लिए उनको थर्ड पार्टी को दे दिया कि भाई अपने पास सेफ रखो, हम जब मांगेंगे तब दे देना, जब इससे ट्रेडिंग करवाएंगे तब ट्रेड करवा देना, ठीक है? तो ये कंसेप्ट होता है कस्टडी वॉलेट का। तो अब इन्होंने बोला है कि भाई हम कस्टडी वॉलेट ही हटा देंगे, यानी हमारे पास अब आपके कोई भी फंड्स जो है स्टोर नहीं रहेंगे, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं कर सकते। अब जो डिपॉजिट कर सकते हो वो खाली तीन चीज़ का आप डिपॉजिट कर सकते हो।
USDC, USDT और इथेरियम। और ये भी किस लिए, ये भी आपको सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये भी क्या आप कैसे करोगे, ठीक है। रिसीव पे अगर क्लिक करोगे, USDC पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दो आपके पास है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वॉलेट और रिसीव फंड्स। तो रिसीव फंड्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एड्रेस आ जाएगा, इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। और ये आपका प्रीवी से लिंक्ड है। प्रीवी मतलब इनका प्रीवी जो है वो अ, एक आपका एक तरीके से मान लो कि हर अकाउंट के लिए एक इंडिविजुअल वॉलेट क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवी जो है थर्ड पार्टी सर्विस है, उन्होंने क्या किया, आपके लिए इंडिविजुअली एक थर्ड पार्टी जनरेट कर दी फॉर कॉइन लिस्ट दिस स्पेसिफिक यूज़र, जो भी मेरी मेल आईडी है उसके बेसिस पे उन्होंने एक कस्टम वॉलेट मेरे पास क्रिएट कर दिया। अब इसकी कस्टडी आपके ईमेल आईडी और कॉइन लिस्ट के आईडी पे है, ठीक है। इसकी प्राइवेट की आपके पास नहीं रहेगी, इसकी प्राइवेट की कॉइन लिस्ट के पास रहेगी और प्रीवी से सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक वॉलेट क्रिएट कर दी है जो कि आपकी ईमेल आईडी और कॉइन लिस्ट आईडी से लिंक्ड है, ठीक है। और ये जो है ये इन्होंने कहीं स्टोर कर रखा होगा, यानी इस पे आप जो भी फंड डालोगे आपके सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे अब आपको कोई भी टोकन सेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे USDC भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको इथेरियम भी थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन के लिए कुछ इथेरियम कॉस्ट लगेगी, ठीक है। हो सकता है USD से लेटर ऑन ये क्या करें, USDC भी रखें और USD से ही आपके जो है नेटवर्क फीस भी काट ले, लेकिन फिलहाल के लिए आपको USDC और इथेरियम दोनों रखना पड़ेगा, ओके। ट्रांसफ़र फ्रॉम वॉलेट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको कोई सा भी वॉलेट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास OKX वॉलेट है, ठीक है। तो मैंने एक तो बता दिया कि जिससे आप जो कॉइन लिस्ट ने खुद आपके लिए एक फ़ंड बनाया है उस तरीके से कैसे कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई आपने जो ये आपका जो आपके नाम पे जो स्पेसिफिक वॉलेट बनाए उसमें आप जो है फंड्स डिपॉजिट कर सकते हो। कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, आपको यहाँ पे बस ये अमाउंट डालना है और यहाँ पे ये जो है आपकी ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब ये फिलहाल जो है सारा इथेरियम चेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर अपने वॉलेट पे जितने भी USDC है, यानी आपको जब भी इसमें ट्रांजेक्शन करना है या जब भी आपको डिपॉजिट करना है तो इथेरियम वॉलेट पे आपको देखना है कि आपके पास कितने इथेरियम है, क्या है, और उसी बेसिस पे डिपॉजिट करना है। अब जैसे कि मेरे पास OKX वॉलेट पे कितना है, USDC नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है इथेरियम है, तो रिसीव पे मैंने क्लिक किया, इथेरियम पे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, ट्रांसफर फ्रॉम वॉलेट किया, OKX वॉलेट कनेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वॉलेट पे कितना है, मेरे वॉलेट में है 0.01। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 0.01 यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, जो कि अराउंड जैसे ही ये मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और मेरा जो फंड्स जो है इथेरियम यहाँ पे चल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई पहली चीज़। अब जो लोग दूसरा पूछ रहे थे कि भाई मेरे टोकन्स कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे, मैं अपनी पुरानी परचेजेस कहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, जो पुराने टोकन्स है जो जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे है पास सेल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पुराने सेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हो old.coinlistco पे जाकर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको अपना अकाउंट से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, उस फंड्स को आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे सेम तरीका है, सेम चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे आपने लॉगिन किया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद आप यहाँ पे एक्सप्लोर पास सेल्स पे जाकर या वॉलेट पे जाके जो है अपना वो देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने इसके अलावा अपना FAQ आर्टिकल भी दिया हुआ है जिसमें आप जान सकते हो कि यहाँ पे फुल कस्टोडियल और ऑन चेन का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी oldcoinlist.co पे जाकर आप जो है अपने वॉलेट के वो देख सकते हो कि आपने कहाँ पे क्या क्या कब कब आपने जो है सेल में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। यहाँ पे मोर करके भी आपके पास डिटेल आएगी। यहाँ पर आप अपनी सारे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स देख सकते हो, सपोर्ट टिकट, और यहाँ पे जो भी लीगल आपके पास वो है टैक्स से रिलेटेड इन्फो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रोफाइल में फ़िलहाल के लिए आपके पास इतना ही आ रहा है, सेटिंग्स वगैरह के लिए ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का आ रहा होगा। उसके अलावा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सब यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अब कोई भी टोकन सेल में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बस उस टोकन सेल पे जाना है और यहाँ पे क्योंकि नॉन कस्टोडियल हो गया तो आपको बस ऐड फंड्स पे क्लिक करना है और मिनिमम परचेज़ वहाँ पे सब दिखा देगा कि इतना मिनिमम परचेज़ है, क्या डिटेल्स है। अभी तो जामा के टोकन सेल पे ये 5% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, राइट। और वहाँ पर आपको क्या करना है, बस ऐड फंड्स करना रहेगा और यहाँ पर फंड्स आपको ऐड करके और फिर सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए यहीं से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे कमिट $100 या कमिट $200, बस आपका जो है आपके वॉलेट से ही यहाँ पे डिडक्ट होके फंड जो है इस पे चल जाएगा, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है। जामा के लिए मैं अलग से
एक इंडिविजुअल वीडियो निकाल दूंगा जिसमें मैं पूरी डिटेल के साथ इसके बारे में ले आऊँगा। और बाकी जो लोग पूछ रहे थे, हाँ, तो यहाँ पर जो आप लोग पूछ रहे थे कि पुरानी टोकन सेल्स कहाँ से देख सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आकर अपने वॉलेट में जाकर जो है प्रीवियस डील्स वगैरह देख सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं देखना चाह रहे तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट पे जाना है, प्रीवियस डील्स पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने रिसेंट कौन कौन सी डील्स में पार्टिसिपेट किया है, किस किस पे नहीं किया है। तो मतलब अगर old.coinlist.co पे आ जाओगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जैसे पुराने पे आती थी वैसे ही आपको मिल जाएगी। ऑफकोर्स यहाँ पे खाली विड्रॉल का ही सिस्टम अवेलेबल है। अगेन नॉन कस्टोडियल हो गया, नॉन कस्टोडियल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप जान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मासा कम्युनिटी टेक, ये तो बहुत पुरानी सेल्स है। उसके बाद व्यू रिसेंट ऑफर में जाकर आप जो है अपनी नई सेल्स का जो जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो आप देख सकते हो। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर इसके अपार्ट कोई आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।